जिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं BCOS 184 का यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। आखिर ई कॉमर्स क्या है और कैसे हम ई कॉमर्स को रोज़मर्रा के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करते ही चले जा रहे हैं और आने वाले समय में ये हमारे जीवन का एक अभिन्न पार्ट हो जाएगा, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल पार्ट, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। चाह कर भी अलग कर सकते हैं बट कर नहीं पाएंगे। नाउ इंटरनेट ने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को रिवोल्यूशनाइज किया है। आप कुछ भी सोचिए, आपके आसपास जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ है, हाँ, आप ऐसे ऊपर की तरफ देखिए, दाएं बाएं बगल, अपना मोबाइल फ़ोन, हाथ, कुछ भी देखिए आपको नज़र आएगा कि इंटरनेट की वजह से उसके अंदर बहुत सारे एडवांसमेंट जल्दी आए हैं। इंटरनेट ने क्या काम किया है? इंफॉर्मेशन को फास्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, राइट? ओके, नाउ दीवारें देखिए, आप पेन देखिए, कॉपी, नोटबुक, वट एवर यू सी टुडेज टाइम, आपको सबके अंदर बहुत अच्छा एवोल्यूशन देखने को मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। नाउ विद द एक्सेस टू इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, द वर्ल्ड फील्स स्मॉलर। अगर आपके पास थोड़ी देर आपसे मोबाइल फ़ोन आपका दूर हटा लिया जाए और बोला जाए कि बस आज आप अपना मोबाइल फ़ोन नहीं चलाएंगे, या फिर उससे मैं एक कंपोनेंट हटा दूं जिसका नाम है इंटरनेट, तो अब आप मुझे बताइए कि कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेट को यूज़ करता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसको लगेगा कि बस यहीं तक था क्या साथ, अब क्या, विदाउट इंटरनेट, व्हाट आफ्टर इंटरनेट, राइट? आप बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन रेट है इंफॉर्मेशन का वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, राइट? तो ये जो इजी एक्सेस है वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, प्रोडक्ट, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। आप कुछ भी मंगा सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। शादी करनी है, आपको घर खरीदना है, आपको घूमने जाना है, आपको यू नेम इट, राइट? आप बस हुक्म कीजिए, ऐसे आपको वो सारी सर्विसेज, प्रोडक्ट, सब कुछ मिल जाएगा, राइट? आपको म्यूजियम देखने जाना है, आपको विदेश जाना है, आपको आधे घंटे में निकलना है, देर आर सर्विसेज दैट कैन प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट दैट यू वांट। ठीक है, राइट? नाउ सो व्हाट इज ई कॉमर्स नाउ? ओके, सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो ऐसी सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दैट इज हैपनिंग over the internet is called e-commerce. Any commercial activity that is being done over internet is called e-commerce. So e-commerce or electronic commerce refers to buying and selling of services over the internet. ठीक है, राइट? ऐसी सारी ट्रांजेक्शन्स जो किसी कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन या किसी डिजिटल डिवाइस की वजह से हुई है, तो हम इसको बोलेंगे क्या है? ये एक ई कॉमर्स एक्टिविटी है, राइट? इजी है। नाउ द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज हैं। ये हम कैसे बिजनेस, हम बीइंग अ बिजनेस में आपसे कैसे इंटरेक्ट करूँगा। तो चलिए ज़्यादा दूर की बात ना करते हुए, यदि मैं आपको अपनी ही एक वेबसाइट शोकेस कर दूं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज। ये एक हमारी वन ऑफ द वेबसाइट है। वैसे हमारे पास और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट मैं आपको ये शोकेस करने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, लेट मी शो यू। ये एग्जांपल देखिए। नाउ ये एक कोई वेबसाइट है, इसमें एक यूज़र इंटरफेस है गाइस। ये थोड़ा डार्क डार्क लग रहा है ऐसे, अब इसको इग्नोर कीजिए, बस कंटेंट पर ध्यान दीजिए। ये एक हमारी वेबसाइट है। अब वेबसाइट के लिए बहुत सारे कंपोनेंट हैं। ऊपर सर्च बार मुझसे रह गया, मैं एक बार इसे सर्च बार के साथ दिखाता हूँ आपको। वेयर इज इट? ये रहा, है ना, राइट? तो
आखिर ये है क्या चीज़? ये हमारी है भाई वेबसाइट, और वेबसाइट के साथ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे डोमेन नेम है, एड्रेस है बेसिकली, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ई कॉमर्स में बिजनेसेस कैसे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सारे बटन से गाइस, किसी पे क्लिक करोगे कोई दूसरा लिंक खोलेगा, उसमें कोई फंक्शन परफॉर्म होगा, जैसे आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, अपनी वर्कबुक जमा करनी है, रिजल्ट चेक करना है, अपने ऑफिशियल समर्थ पोर्टल पे लॉगिन करना है, तो यहाँ से जाके एक नए पोर्टल पे आप एंटर करेंगे, वहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे, उस पोर्टल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, राइट? ओके, नाउ नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्रेडिशनल वर्सेस ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है, अभी पिछले 2-3 सालों के अंदर ही आपने बहुत अच्छा खासा मेकशिफ्ट देखा, यस और नो? आपने बहुत सारे चेंजेस नोटिस किए पिछले 2 सालों के अंदर, यस और नो एवरीवन? आपका जीवन बदल रहा है, लोगों के चीज़ों, पैसे खर्च करने की रफ्तार, नीड, वांट, डिमांड अलग तरीके की हो गई है। ये जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इसका रेट ऑफ इंक्रीज और ज़्यादा होता चला है, उतनी ही तेज़ी से ये बढ़ेगा भी। हाँ, तो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में बायर की एक दुकान होती थी नहीं, है, कुछ समय ज़्यादा नहीं लगेगा, 10-20-50 साल बाद ये जो है मामला ख़त्म हो जाएगा। कोविड के बाद से आप देख रहे हैं कि ई कॉमर्स में ज़्यादा बूम आया है। जिस दुकानदार का पहले सोशल मीडिया हैंडल नहीं होता था, अब वो दुकानदार अपना जो है व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर स्टेटस लगाता है। एटलीस्ट अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती है, उसको इंटरनेट ही सिर्फ नॉर्मल यूज़ करना आता है, मैसेजिंग करनी आती है, तो कुछ नहीं कर रहा तो व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहा है वो, जाने अनजाने गाइस, है ना? और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करा के माउथ पब्लिसिटी की, हमारे यहाँ पर आइए, वीडियो ग्रुप में भेज दे रहे हैं वो लोग, गेटिंग इट? तो जो ट्रेडिशनल सेटअप है उसमें क्या होता है, एक फिजिकल स्टोर होता है, और बायर उस फिजिकल स्टोर में जाता है और प्रोडक्ट्स को देखता है, कोई भी जो आइटम उसे पसंद है वो उसे चूज़ करता है और अपनी परचेज कंप्लीट करता है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो सेलर और बायर के बीच में हो रहे हैं, टच पॉइंट्स भी हैं। नाउ इंक्लूडिंग इशूइंग इनवॉइस एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री। हाउएवर, ई कॉमर्स में होता क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली वेबसाइट पोर्टल्स पे जाकर ये कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है, राइट? फॉर एग्जांपल, आप कोई कंटेंट देख रहे हैं और आपको वो कंटेंट खरीदना है ना? मैं आपके लिए ये वेबसाइट यहाँ पर रन कैसे कराऊँ, करा नहीं सकता। चलिए इसको ट्राई करता हूँ मैं। नाउ, अब आप इस वेबसाइट पर देखेंगे कि मैं अगर सिलेबस पे क्लिक कर रहा हूँ, सर आप दूसरे एग्जांपल्स भी, बिल्कुल बिल्कुल गाइस, यहाँ पर अगर डाउनलोड करेंगे तो मुझे अगर 101 डाउनलोड करना है, 102 डाउनलोड करना है, तो सीधा डायरेक्ट बुक्स डाउनलोड हो जाएंगी। अगर ये बाय करने का ऑप्शन होता तो आप देखते कि पहले आप इसे कार्ट में ऐड कर रहे हैं, उसके बाद जहाँ पर आपको डिलीवरी चाहिए वो लोकेशन सेलेक्ट करके फिर आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को बाय कर रहे हैं, यस और नो? ऐसा ही होता है, ठीक है, राइट? नाउ पेमेंट करने के बाद ई कॉमर्स के साथ बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट को देखना, कंपेयर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है इन टुडेज टाइम। आर यू गाइस गेटिंग इट, राइट? नाउ सो अभी जो शिफ्ट है, ये जो बायर्स और सेलर्स है उनके बीच जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती थी वो फिजिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड हो गई है अब, ठीक है? पहले आप दुकान में जाते थे तो दुकान वाले से बोलते थे भैया एक शैम्पू देना, वो पूछता था कौन सा वाला शैम्पू दूँ, भाई साहब एक बढ़िया शैम्पू आया है, आपके तो बाल भी रूखे रूखे रहते हैं, देखिए इसको एकदम बढ़िया आपके बालों को नरिश कर देने वाला शैम्पू आया है, ये लगाइए। आपने शैम्पू का नाम नहीं सुना, पहली बार देख रहे हैं रिटेलर के मन से, ठीक? लेकिन ई कॉमर्स में आप आराम से अपनी मर्ज़ी का कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है?
राइट। बट यहाँ टच एंड फील का कॉन्सेप्ट नहीं, आपको पता ही नहीं कि डब्बा कितना भारी है, फील कैसा कर रहा है, स्मेल कैसी आ रही है, वो तो जब घर पे आएगा तब पता चलेगा। ठीक है। नाउ सो बिजनेस फंक्शंस इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में होता क्या, अगर आप एक सेलर हैं तो बेसिकली क्या क्या करेंगे आप प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे कि मैं क्या क्या सामान बेचना चाहता हूँ। मैंने जो भी आपको वेबसाइट दिखाया उसके अंदर आपने देखा बहुत सारी बुक्स है, तो जिन जिन बुक्स के नाम मैं वहाँ डालूंगा उनका डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा, पिक्चर लगाऊंगा, क्लिक करने के ऑप्शन, उसमें चूज़ करने के ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस मुझे ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। सेलर्स अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन डिस्प्ले करते हैं। आपके लिए तो वो एक प्रोडक्ट है, सिंपल आया, एक बैनर लगा हुआ है, सामने बटन है, क्लिक किया डाउनलोड, क्लिक किया बाय। बट इसके पीछे सेलर को वो प्रोडक्ट रेडी करना है, लेकर आना है, प्रोक्योर करना है अपने पास, और उसकी फ़ोटो भी डालनी है लेटेस्ट अपडेट वाली फीचर्स के साथ, डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखना है, समझ गए, और पॉसिबल हो तो एक वीडियो डाल दे, है ना। इससे क्या होगा, आसान हो जाएंगी चीज़ें। नाउ ऑर्डर प्रोसेसिंग, बायर्स कैन प्लेस ऑर्डर्स इलेक्ट्रॉनिकली। बायर्स एकदम वेबसाइट पे जाएंगे और अपना ऑर्डर जो है प्लेस कर देंगे, मुझे सामान खरीदना है। पेमेंट प्रोसेसिंग, सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, सेलर्स कैन मैनेज शिपिंग एंड डिलीवरी थ्रू इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, वो अपने पास जो भी उनके पास इन्वेंट्री है वो आप तक पहुंचाने के लिए बीच के सारे जो मसले हैं वो किसी और को दे देता है, वो पूरी प्रोसेस किसी और को दे देगा, थर्ड पार्टी को, कि भैया आप हमारे लिए डिलीवरी कर दीजिए, जैसे फ्लिपकार्ट का ई कार्ट है। ठीक है। कस्टमर सर्विस, सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड वाया चैटबॉट और ऑनलाइन हेल्प डेस्क। वेबसाइट में चैटबॉट हो गए हैं, सीधा उसे बटन पे क्लिक कीजिए, वो ऐसे लिख के आता है, हाय हाउ कैन हेल्प यू। ठीक है, अपना नाम बताइए, समस्या बताइए, फिर चैटबॉट रिप्लाई करता है। इससे पहले कि कोई व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो पाए, इससे पहले चैटबॉट आपसे इंटरेक्ट करता है और चैटबॉट आपको रिप्लाई करता है। राइट, ओके, गेटिंग इट एवरीवन। नाउ अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है ई कॉमर्स का किसी भी बिजनेस पे। देखिए, जो ई कॉमर्स का राइज है ना, उसने पूरे के पूरे कंज्यूमर बिहेवियर को ही बदल डाला है। आजकल जो कस्टमर है वो एकदम आराम से अपने घर पे एकदम कंबल में, रजाई में, सोफे पे बैठा हुआ है, और कन्वीनियंस है उसको इतनी कि बस मोबाइल उठाएगा और ऑर्डर कर देगा। इन मेट्रो सिटीज़ आप अपने घर का ग्रॉसरी, जैसे थोड़ी सी दूर से जाना पड़ता था ना आपको, बिल्डिंग से उतर के जाना पड़ता था ना मार्केट तक, फिर वहाँ से दाल चावल चीनी आटा मोजे ईयरफोन वट एवर यू जस्ट नेम इट, तो आपको वो ख़रीदना पड़ता था। अभी आप बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास, सर्विस प्रोवाइडर, ब्लिंकिट, डुंजो, है ना, स्विगी, इंस्टामार्ट, जोमेटो, देर आर सो मैनी सर्विस प्रोवाइडर्स। आप बस बैठे बैठे बोलिए कि आपको शर्ट का बटन लगाना है, वो बटन देखिए और मंगा लीजिए, सुई के साथ आ जाएगा, सिलते रहिए बढ़िया कपड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, एकदम बढ़िया, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, मिल गया, मंगा लीजिए, फ़ोटो कॉपी करवानी है मंगा लीजिए, प्रिंट कर, जो वट एवर एनीथिंग गाइस। ठीक है। नाउ सो ये जो शिफ्ट है, इसने नए बिजनेस मॉडल्स को जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी है कि भाई ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स जो थे उनको अब इनोवेटिव तरीके की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ओमिनी चैनल्स। राइट, आर यू गाइस गेटिंग इट? ओमिनी चैनल क्या होता है? एक ऐसा सिंगल पॉइंट जहाँ से फिजिकल स्टोर और ऑनलाइन स्टोर दोनों कनेक्टेड है। जैसे आप अगर टाटा क्रोमा से कोई सामान ख़रीदने जाते हैं, ऑफलाइन क्रोमा के स्टोर जाएंगे, तो क्रोमा की वेबसाइट पर अगर कोई सामान है तो उनके ऑफलाइन स्टोर पर जाकर भी आप वो सामान ख़रीद सकते हैं। ठीक है, राइट, ईजी है। चलिए, नाउ हाउ, लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स? सर अभी तो बताया आपने, ऐसी कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी जो इंटरनेट के थ्रू हो रही हो उसको ई कॉमर्स बोल देंगे, इतना सा तो आसान है। देखिए, इसको हम एब्रीवेट करते हैं, पूरा का पूरा ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन इंटरनेट पर हो रही हो। सर दो दो बार क्यों बता रहे हो, अभी तो बताया था। अरे कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और अच्छे से बताएंगे अभी, ठीक है, राइट। नाउ
anything, almost anything ranging from basic items such as bread, soap to high end expensive product, कंप्यूटर, कार। घर खरीदना है ऐसे ऑनलाइन खरीद लो, आप बिड करो और सीधा खरीद लो, ठीक है, देख लो उसका मॉडल, 3D मॉडल वगैरह देख लो और फाइनल कर लो, घर से बैठे बैठे खरीद लो। आप जाओ ही मत साइट पर, पता लगा वहाँ पर ज़मीन ही नहीं है, पानी था, गड्ढा है ना। वापस आते हैं। सो एनीथिंग गाइज, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल, ई कॉमर्स पोर्टल could be understood to be generic and specific। जेनरिक पोर्टल जहाँ पे आप जाओ और कुछ भी खरीदो, लेकिन स्पेसिफिक पोर्टल जहाँ से आप सिर्फ वही आइटम खरीद सकते हैं जिसके लिए वो है ना। सर इसका क्या मतलब, जैसे अगर आपको जो है फूड डिलीवरी करवानी है अपने घर पे, तो आप फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे नहीं जाएंगे, जेनरिक है ये। आप जाएंगे किस पे, जोमेटो पे, स्विगी पे, फूड पांडा पे, है ना। आपको पता है जोमेटो स्विगी से पहले फूड पांडा चलता था, थोड़े मेट्रो सिटीज़ के अंदर चलना शुरू ही हुआ था, ये लोग आ गए बढ़िया बढ़िया मॉडल के साथ, ठीक ना। सो एज वी हैव अंडरस्टूड अर्लियर, ई कॉमर्स enables buyers to undertake all step of a purchase decision with the support of various features। जो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड कराता है, आपको कंपेयर करना है कंपेयर कर लो, रिव्यूज़ देखने हैं रिव्यूज़ देख लो, वीडियो देखनी है वीडियो देख लो, ठीक है, राइट नाउ। तो ज़्यादातर जो बिजनेस स्टेप्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली किए जा रहे हैं, ठीक है, राइट। हाँ, ये रिटेलर के टर्म्स में भी सेम है, उसको भी उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी पहले करनी पड़ती थी, ओके नाउ। तो ये जो रेवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक है ई कॉमर्स का, इसने इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया, क्योंकि हम लोग आलसी होते चले जा रहे हैं, मैं भी आलसी होता चला जा रहा हूँ, दूसरों की बात क्या कहूँ, आराम से बैठकर इंटरनेट पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत आलसी हूँ भाई, इसमें बहुत मज़ा ही आ रहा है पढ़ाते पढ़ाते, बोर हो गया हूँ, क्लास बोरिंग होने लग गई है। नाउ वापस आते हैं कि आप जब इसे नोटिस करेंगे, हम लोग इसको पॉपुलर इसलिए बना रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे। पहले एक स्टोर से दूसरे स्टोर, एक स्टोर को दूसरे स्टोर का पता ही नहीं होता था कि वो कितने का बेच रहा है, तो फिजिकली जाके झूठ बोल देते थे कि वो वाला सस्ते में दे रहा है, आप भी सस्ते में दो, भले ही जहाँ पहले पता करके आए उसका दाम ज़्यादा था, पर ये रिटेलर उसके यहाँ दाम पता करने तो जाएगा नहीं, अगर सच में इसका कॉस्ट प्राइस कम होगा तो वो प्राइस कम कर लेगा, और ऐसा कई बार होता भी था। लेकिन ऑनलाइन के केस में ऐसा नहीं है, वो लोग खुद भी आपके बिहाफ पे प्राइस कंपेयर कर देते हैं कि अच्छा कोई भी नहीं दे रहा 400 रुपये से नीचे, तो हम क्यों बेचें, जबकि वो प्रोडक्ट 100 रुपये का खरीदा था उन्होंने और 500 रुपये का 400 रुपये का बेच रहा है। रीज़न, क्योंकि कंपैरिजन भी उनके लिए भी उतना ही आसान है जितना आपके लिए है, ठीक है ना। तो पेंडेमिक टाइम्स के बाद से जो इंटरनेट है उसका यूज़ बढ़ गया है और उसकी यूटिलिटी भी बढ़ गई है। ई कॉमर्स वेब पोर्टल गाइज, हाँ वेब पोर्टल जिसको हम पोर्टल के नाम से भी जानते हैं। अब ये पोर्टल क्या है, जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस हों, वेबसाइट के पेजेस। अब वेब क्या है, नेटवर्क है डेटास का, बहुत सारे डेटास को अगर मैं एक साथ रखूं और आपस में इंटरकनेक्ट कर दूं तो इसको मैं वेबसाइट बोलूँगा, ठीक है। कौन सी जगह पर क्या है इसके लिए हम वेबसाइट बनाते हैं, ऐसी साइट मतलब पर्टिकुलर लोकेशन, वेब मतलब जाल, लोकेशंस का जाल वेबसाइट। और ये जो वेबसाइट है इसके अंदर हम बहुत सारे पेज बनाते हैं, हर एक पेज पर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे जनरली आप गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए किशन कनौजिया, आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे। गूगल पे सर्च कीजिए BBA रिटेलिंग, गूगल पे सर्च कीजिए इग्नू, आपको नीचे दिखेगा बहुत सारे पेजेस हैं, राइट। नीचे बहुत सारे पेजेस आपको देखने को मिलेंगे, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। ऐसे ही आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, जितनी बार आप क्लिक करते हैं कोई नया बटन मिलता है आपको, नए पेज पर जनरली आपको लेकर चला जाता है, ठीक। तो हर एक वेबसाइट के कम से कम किसी वेबसाइट में 50 पेज होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो लाखों पेज हो सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की हमने बात करी, इनके पास लाखों पेज होंगे, हाँ हाँ यकीन मानिए लाखों पेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, राइट। आपके लिए, रिटेलर के लिए, उन मैनेजर्स के लिए इस तरीके के मल्टीपल एक्सेस लेवल यूज़र्स के बिहाफ पे अलग अलग पोर्टल्स और उनके बिहाफ पे अलग अलग पेजेस हैं,
ठीक ना। इनके पास लाखों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। कितने वेब डेवलपमेंट इंजीनियर्स हैं इनके पास, लेट मी चेक। अमेज़ॉन आईटी टीम स्ट्रेंथ, गाइस वैसे टोटल इनके पास 1,54,000 नहीं 15 लाख लोग काम करते हैं, 15.5 लाख 2022 में काम करते थे, जिसमें से 5 लाख लोगों को हटा दीजिए तो 10 लाख लोग वो लोग हैं जो ऑनलाइन काम संभालते हैं। ये एम्प्लॉयज़ हैं, कोर एम्प्लॉयज़ गाइज। हाँ ठीक है, राइट, जो ऑनलाइन ऐसे काम संभालते हैं आप लोगों के लिए। इतने सारे लोग वेबसाइट देख रहे हैं, वेबसाइट पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सर वेबसाइट एक छोटी सी चीज़ है नहीं, मैंने क्या कहा, पर्टिकुलर लोकेशंस की का एक पूरा जाल। आप एक सिंगल प्रोडक्ट देख रहे हो, उनके पास लाखों प्रोडक्ट हैं, है ना, और हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना फीचर है, उसके लिए अलग अलग पेज, पहले पेज पर आप देखेंगे डिटेल, दूसरे पेज पे देखेंगे रिव्यूज़, तीसरे पेज पे देखेंगे उसका बाय करने का प्रोसेस। इस तरीके का पेजेस सेम हो सकते हैं पर उतने ज़्यादा पेजेस बनाए भी जाते हैं, वापस आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जाल जंजाल है। Unlike a website, a portal provides not just the desired information at a single point but also provide other facilities. जैसे इंटरनल सर्च इंजन होता है, हाँ, आप उस वेबसाइट पर भी कुछ सर्च कर सकते हैं। जैसे गूगल पे आपने अमेज़ॉन सर्च किया, अमेज़ॉन पे जाके सर्च कर दीजिए कुछ भी, कि आपको क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप अंडर 1,00,000 रुपीज़। हाँ सर हम अमीर हैं, ठीक है, लैपटॉप अंडर 5,000 रुपीज़, सर्च कीजिए, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक है। तो एक पोर्टल का क्या होता है, अपना खुद का सर्च इंजन भी होता है, उस पूरी की पूरी वेबसाइट पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन को वो आपको प्रोवाइड करता है, जितना उसको एक्सेस दिया जाता है कि ये आपको बता दे, ठीक, तो वो आपको बता देता है। ओके ना। तो हर एक वेबसाइट या वेब पोर्टल का अपना अपना फंक्शन है, और वो वेब पोर्टल वो काम आपसे आपके लिए करता है। ई कॉमर्स वेब पोर्टल प्रोवाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटीज़, किसी भी सामान को बेचना, खरीदना, सब कुछ। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन एंड मैनेज्ड यूजिंग स्पेसिफिकली डिज़ाइंड ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से आप इनके पास जाते हो किसी भी सामान को ख़रीदने। आप जनरली अमेज़ॉन तो नहीं सर्च करते हो कि कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आज भले ही करने लगे हो, लेकिन कई सालों पहले ऐसा नहीं होता था। लोग प्रोडक्ट सर्च करते थे, जो वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी फिर उसके हिसाब से आप जो है अपना प्रोडक्ट चूज़ करना शुरू कर देते हैं। आप नोटिस कीजिए, कभी आप पेज नंबर 2 पे गए हैं, कितनी बार गए पेज नंबर 2 पे गूगल में सर्च लिस्ट में से, पेज नंबर 2 पे गए हैं, पहले जाया करते थे। आजकल आप लोग पेज बदलते हैं क्या, नीचे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बहुत सारे पेजेस दिखाता है गूगल आपको, आप कुछ भी सर्च करते हैं तो। लेकिन अब हम नहीं जाते, क्योंकि हम लोग क्या हो गए हैं, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो उसका ही कुछ नहीं कर पा रहे, तो और इन्फॉर्मेशन लेके क्या करेंगे। इसीलिए पहले हमें थोड़ा थोड़ा इंटरनेट मिलता था, 10 रुपये में आधे एक घंटे का इंटरनेट मिलता था, ठीक, वो भी बड़ी मुश्किल से, धीरे धीरे चलता था। 2G गोल घूम रहा है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक दाल पक रही है, दाल पक गई है, मूवी डाउनलोड नहीं हुई अभी तक, ठीक है, सुबह डाउनलोड पे लगाया था, अभी रुक गया किसी ने, फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। ना तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। तो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर्स एक अच्छा ड्राइविंग फोर्स है कस्टमर्स को उनके पोर्टल तक लेकर आने के लिए। अब एक ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बनाया गया हो, उसका जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो कमर्शियल है, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए हम ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा एक ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर है गाइस, आज की डेट तक तो है, बाद में बदल जाएगा, तो मैं बता दूंगा आपको। इग्नू मैनेजमेंट क्लासेस, इग्नू मैनेजमेंट क्लासेस, ठीक है, ये प्ले स्टोर पर हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक, ये भी एक ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर है।
हालांकि हम वहाँ से कोई सामान खरीदते बेचते ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप जाकर चेकआउट कीजिएगा। और गाइज़ अगर आप में से किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्टूडेंट को कोई क्लास चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वी प्रोवाइड ऑल इग्नू क्लासेस ऑन 8284-7-188। मेरा नाम है किशन कनौजिया। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ सो इंटरनेट के ऊपर किसी भी सामान को बेचने या खरीदने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो एक ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, राइट। नाउ डेडिकेटेड सर्च इंजन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इट फर्दर हेल्प्स बायर टू सेलेक्ट एंड चूज द आइटम्स टू परचेज। इट इनेबल्स सिक्योर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन टू कंप्लीट द परचेज while helping a buyer to undertake these steps. An e-commerce software also helps the buyer to collate multiple orders in a dedicated basket. बहुत सारा प्रोडक्ट आप खरीदो और अपना कार्ट को एकदम एक साथ परचेज कर लो सब कुछ, ठीक है। सारे असाइनमेंट सेलेक्ट करो, एक साथ बाय करने का ऑप्शन डालो और सीधा बाय आप कर पाएंगे। ई कॉमर्स एपीआई, हाँ आज से पहले आपने एपीआई नहीं सुनी होगी। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जब आप किसी भी, आपने लॉगिन किया है वेबसाइट पर तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी साइन अप करने के लिए आपसे बोलता है कि आप खुद साइन अप करना चाहते हैं, नाम लिखिए, ईमेल लिखिए, ओटीपी लिखिए। आप बोलते हैं ये झंझट हटाओ, साइन अप विद गूगल। क्या करना होता है? साइन अप विद गूगल। आप लोग करते हैं ऐसा? यस। पहले खुद सारी इंफॉर्मेशन डाला करते थे, लेकिन अब साइन अप विद गूगल कर देते हैं। यस और नो? कर देते हैं कि नहीं? जब हम साइन अप विद गूगल करते हैं तो आखिर में मेरी वेबसाइट तो अमेजॉन है, पर अमेजॉन वालों का और गूगल का तो आपस में कोई टाई नहीं है। लेकिन गूगल वाले मेरी इंफॉर्मेशन अमेजॉन को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अमेजॉन ने एपीआई यूज किया हुआ है गूगल का। अमेजॉन एपीआई यूज करता है किसका? गूगल लॉगिन का। किसका? गूगल लॉगिन का, ठीक है। जिसके थ्रू ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। अमेजॉन के पास कोई, अमेजॉन के सॉफ्टवेयर में कोई कस्टमर आया, गूगल को क्या फ़ायदा हो रहा है? देखो ध्यान से समझना। अगर गूगल को ये पता है कि अमेजॉन नाम का सॉफ्टवेयर से ये 1000 लोग आए हैं तो इसका मतलब ये मेरे ही लोग हैं, ठीक है। और अमेजॉन पर इतनी स्ट्रेंथ हमारी है। बहुत बड़े बड़े मार्केटिंग गेम्स है गाइस, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। दुनिया सब मार्केटिंग पे चलती है, यानी सबको पैसा कमाना है। अभी फ्री में ही दे रहे हैं वो लोग, बाद में कभी पैसा चार्ज करने लग गए तो लग जाएंगे चार्ज करने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग अ प्री डिजाइंड ई कॉमर्स एपीआई, तो ई कॉमर्स सेलर इनको अपने पोर्टल में इंटीग्रेट कर सकता है और इसके बिहाफ पर डेटा इंपोर्ट कर सकता है। जैसे आपसे पूछता है ना कि हाँ अलाउ फॉर लोकेशन, तो लोकेशन कैसे पता लगेगी? अमेजॉन के पास कोई जीपीएस थोड़ी है। अमेजॉन आपके गूगल सर्विस प्रोवाइडर को बोल रहा है कि इस कस्टमर का डेटा हमें दे दो, तो गूगल बोलेगा नहीं देंगे, बोलेगा हम थोड़ा पैसा भेज देंगे, आपको पैसा दे देंगे, चिंता मत करो। कितना पैसा दोगे? 10 पैसा आपको दे देंगे। हाँ हाँ, कुछ पैसों में ही बात होती है, 10 पैसा, 20 पैसा, 1 रुपया, इसमें बात होती है। लाखों कस्टमर हैं, कितनी बार उनकी लोकेशन चाहिए होती है। तो वो डेटा अगर अमेजॉन खुद इतना बड़ा तामझाम लगा के, जीपीएस लगा के, फिर आपसे डाउनलोड करवाएगा, फिर आपकी लोकेशन लेगा, बड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन सीधा गूगल से मांग ले रहा है, इसका लोकेशन बताना जरा। आपने क्लिक किया, लोकेशन दे दिया, गूगल ने दिया ये लोकेशन। अमेजॉन के पास नहीं है ऐसा कोई भी तरीका जिससे वो आपकी लोकेशन पता कर पाए। यस और नो? है क्या? कभी सोचते हो आप लोग ये ऐसे क्या करने पर क्या होता है, कौन सा बटन दबाने पर क्या सर्विसेज एक्टिवेट हो जाती हैं? सोचते हो? यस, सोचा करो क्योंकि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ले लेते हैं, ठीक है, राइट। वापस आते हैं। गूगल का एक टेकआउट फंक्शन है गाइस। अगर आप अपना कोई भी डेटा बाहर निकालना चाहते हैं, takeout.google.com, इस पे जाएंगे तो आप अपना डेटा जो है हटा सकते हैं गूगल से और निकाल कर बाकी डेटा वहाँ से फिर डिलीट कर सकते हैं, ऑफलाइन डेटा रख सकते हैं अपना। नाउ वापस आते हैं। तो ये सारे के सारे एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ई कॉमर्स वेबसाइट के ओनर्स अपनी वेबसाइट पे
इंटीग्रेट करते हैं और कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। जो भी डेटा इंपोर्ट करना होता है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे आपका एड्रेस, आपने नोटिस किया है अब आप एड्रेस नहीं डालते हो अपना, चाहे वो कोई सी भी वेबसाइट हो, आप बस क्या करते हो, ओके ओके कर देते हो। नोटिस किया है? बहुत ज़्यादा बार करते हैं हम लोग ऐसा। मोबाइल नंबर चाहिए, सीधा ट्रू कॉलर बोल रहा है कि डाल दे भाई डाल दे, यही नंबर डालना है। हाँ, आप भी बोलते हो ट्रू कॉलर ने 4 ऑप्शन दिए, 2 ही तो नंबर है मेरे, इस वाले ये वाला डाल देता हूँ। नंबर भी तो वही टाइप करना है। बट जब आप वो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो आप उन सर्विसेज के यूज टू होते चले जा रहे हैं। आप देखिए आपके कीबोर्ड में जिसके पास भी वो क्या नाम है, सजेशन का ऊपर बार आता है क्या, सजेशन बार, आपकी ग्रामर बहुत ख़राब होती चली जा रही है, प्लीज़ सजेशन बार को हटा दीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक, ये सजेशन बार आपको बर्बाद कर देगा और आपकी बहुत सारी अंग्रेजी ये ख़राब कर रहा है। इसके बिना आप कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं लिख पाओगे। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस में 3-4 वर्ड टाइप करने पड़ते हैं, उसके बाद पूरा आ जाता है, फिर सोचते हैं यही वाला असली वाला है ना। हाँ, अभी हमें 3-4 कॉन्ग्रेचुलेशंस दिखा दिए जाए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ गए? इसलिए बोल रहा हूँ हटा दीजिए आप उसे वो भी एक एपीआई की तरह यूज़ हो सकती है बाद में कहीं। ना वापस आते हैं गाइस, एम कॉमर्स एंड मल्टी चैनल कॉमर्स। अब जनरली तो आप एक चैनल से झांसे में आ जाते थे, लेकिन अब अरे भैया आप हमारी वेबसाइट पे गए हो, ठीक है, अब हमारे एप्लीकेशन पे भी जाइए, आप हमारे ऐप पर भी जाइए। वेब पोर्टल एप्लीकेशन, ठीक है, राइट। और कोई कोई लोग तो इतने बढ़िया चालाक लोग हैं कि वो अपना खुद का टीवी चैनल रन करते हैं, ठीक, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं कि अच्छा पेटीएम चलाना है, मूवी खरीदनी है तो टिकट खरीदनी है तो हमसे खरीद लो। मल्टी चैनल कॉमर्स गाइस, मल्टी चैनल, जहां आप जाओगे वहीं मिलेगा, मल्टी चैनल कॉमर्स। ओके, सो ऑल सॉफ्टवेयर फीचर that are available on e-commerce web portal are popularly accessible through mobile friendly application interface। आप देखते हैं वेबसाइट उतना अच्छा नहीं चलता है लेकिन ऐप बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि ऐप का एक ही काम है कि इसी के लिए बना है, ठीक है ना। वेब पोर्टल्स को और अच्छा बनाया जा सकता था पर उतना ज़्यादा उसमें मेहनत की नहीं गई, ज़्यादा सिक्योर नहीं होता इतनी, इसलिए मेहनत नहीं की गई। मोबाइल एप्लीकेशन ज़्यादा सिक्योर होती हैं। आपने देखा है कि अब आप कोई भी एपीके फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते, बाहर से करते हो तो फिर वो मना करता है आपको, गूगल का टूल बोलता है आप देख लो वेरीफाई कर रहे हो ना इसे, है ना, ये हमारा वेरीफाइड सोर्स नहीं है, हम इसको इंस्टॉल नहीं होने देंगे, आपका मन है तो जाके पहले ऑफ करो हमारी सिक्योरिटी फिर ये इंस्टॉल कर लेना। ठीक, वापस आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंटरफेस हैं जिसके थ्रू कस्टमर्स इंटीग्रेट जो है इंटरेक्ट करते हैं सर्विस प्रोवाइडर के साथ, तो मल्टी चैनल के साथ बेसिकली मोबाइल ऐप, वेबसाइट, ईमेल। गाइज मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। आपको क्या लगता है कि एक वेबसाइट आपको कहाँ कहाँ टारगेट करती है? अरे रुको तो सही, हाँ रुको भाई रुको। आपने कभी सोचा है जब आप पेमेंट करने जाते हैं, आपने जो है पेमेंट किसका करने जा रहे हैं, आपने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया, ठीक है, स्विगी से किया भाई, स्विगी वाले नाराज़ मत हो, हाँ, जोमेटो स्विगी से आपने खाना ऑर्डर किया, तो अब होगा क्या, आप देखते हैं कि यहाँ पर पेमेंट गेटवे मिलेगा आपको। पेमेंट कैसे करना चाहेंगे, वो पूछता है कैश करेंगे या ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे तो आ जाइए, पेटीएम से कर दो भैया, गूगल पे से कर दो भैया, अमेज़ॉन से कर दो, है ना, पता नहीं 3-4 तो और पे है उनके पास, 1-2 पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक, पेटीएम, गूगल पे, यस और नो, अमेज़ॉन पे। क्यों है यहाँ पर अमेज़ॉन पे, कभी सोचा है? वो इसलिए नहीं कि आप इससे पैसा पे करो, वो इसलिए कि ताकि आप वहाँ देखो कि अच्छा अमेज़ॉन, ओ एक बार आपको नाम याद आ गया। तो इसके बहुत सारे मल्टी फंक्शन है हर एक चीज़ के, ठीक है, राइट। वापस आते हैं, आपको क्या लगता है कि सब लोग यहाँ जियो पे से पैसा पे कर रहे हैं? जियो पे से कौन ही करता होगा, जियो पे से पैसा पे कम लोग करते होंगे, बहुत कम लोग, ज़्यादातर लोग गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे ये यूज़ करते हैं। अरे फ़ोन पे वालों मैं आपको भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा। समझ गए आप लोग?
यस, मूवी क्विक, वॉलेट वगैरह। चलिए, तो ये क्या है, मल्टी चैनल कॉमर्स है। आप बहुत सारे चैनल्स पे जाएंगे, आपको वही सर्विसेज बार बार देखने के लिए मिलेंगी। यूज ऑफ एमर्जिंग टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज। देखिए, ऑनलाइन अकाउंट्स आर नॉट जस्ट रूटीनली प्रोग्राम्ड बट आर ऑल्सो मोस्टली पर्सनलाइज्ड एंड को contextualized for each individual using advanced programming features provided by artificial intelligence, machine learning techniques। तो ये इससे और ज़्यादा आसान आसान होता चला जा रहा है। पहले आप अपने प्रोडक्ट की 2D पिक्चर देखते थे, अभी 360 डिग्री पिक्चर आ गई है। अब आप AR में देख सकते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी। ये फ्रिज आपके घर के कॉर्नर में कैसा लगेगा, कैमरा ऑन करके देख लो कि कैसे हो रहा है ये। आजकल टेक्नोलॉजीज जो हैं बहुत इफेक्टिवली एमर्ज हो रही हैं, राइट। So guys, this is all for today's lecture. We'll continue the class with the very next session with a very new question. Why e-commerce? क्यों करना चाहिए हमें e-commerce, और क्यों करते हैं हम e-commerce, इसके बारे में जानकारी लेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू गाइस आर रियली ऑसम। और आपको ये बता करके आना है अगली क्लास के अंदर कि विच वॉज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, online commercial platform, e-commerce platform in India, the first e-commerce platform. Okay, फर्स्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा था, ये अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, इन इंडिया। बाय गाइज, हैव अ ग्रेट डे, यू गाइज आर रियली ऑसम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।